वेलकम टू माय लिसनर्स व्यूअर्स। मैं बयान करूँगा मेन जो फ़र्क है दफ़ा 22, 23, 24 में जो ज़ाब्ता दीवानी के तहत आते हैं। अमूमन केसेस होते हैं कि पार्टीज़ अपना केस मुंतकिल करना चाहती है, दरख्वास्त किसको देनी है, किस अदालत के पास इसके इख्तियारात हैं कि वो मुंतकिल करेगी या वापस करेगी या अपील के किस तरह हम करेंगे। तो सेक्शन 22 जो है अंडर सेक्शन 22 कि अगर आपका मुकदमा एक से ज़्यादा अदालतों में चल रहा है तो ये सेक्शन उसके लिए इस सेक्शन को आपको फॉलो करना है। यानी सेक्शन 22 CPC shall only apply in cases where the suit may be instituted in more than one courts and the defendant desired the transfer of the suit from the court in which it has been instituted by the plaintiff to any other of such court। यानी फ़्री के मुखालिफ अगर चाहता है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे उसके ख़िलाफ़ केस चल रहा है तो एक ही अदालत में कर दिया जाए जो मदई ने उसके ख़िलाफ़ किया हुआ है, तो अदालत को वो दरख्वास्त देनी है। जो ही वो मुकदमा दायर होता है, इंस्टीट्यूट होता है, तो फ़ौरन बाद कम से कम अरसा में वो अदालत को दरख्वास्त दी जाती है। सेक्शन 23 ये कहता है कि कोर्ट टू विच द एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड। अब वो जो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मुखालिफ पार्टी डिफेंडेंट, तो किस अदालत को देगा दरख्वास्त, उसके लिए ज़ाब्ता दीवानी की दफ़ा नंबर 23 वजाहत करता है। इस तरह आगे दफ़ा नंबर 24 सेक्शन 24 CPC ज़ाब्ता दीवानी के तहत कहता है कि जनरल पावर ऑफ द हाई कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू ईदर ट्रांसफ़र और withdrawn any suit on the application of any of the parties। यानी दफ़ा 24 ज़ाब्ता दीवानी कहता है कि पार्टी दोनों में से किसी की भी दरख्वास्त पर ये इख्तियारात हाई कोर्ट के पास है या ज़िलाई अदालतों के पास होते हैं कि उसको केस को वो ट्रांसफ़र करें या वो विथड्रा कर दें ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज़। तो ये इख्तियारात जो हैं विथड्रा करने के, ट्रांसफ़र करने के, ये हाई कोर्ट के पास होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, कि जब पार्टीज़ में से कोई भी एक पार्टी दरख्वास्त देती है तो ये दफ़ा 24 ज़ाब्ता दीवानी के तहत अमल में आता है। ये मेन फ़र्क है जो अमूमन केसेस में, दीवानी केसों में हमें देखने को मिलते हैं। लोगों को पता चलता है कि जी दफ़ा 22 के तहत केस का दफ़ा 23 है जी, उसके तहत क्या होगा। दफ़ा 24 दीवानी मुकदमात में सिविल प्रोसीजर कोड क्या कहता है, ये उसका क्या होगा, किस तरह करना है, किसने करना है। तो ये मेन फ़र्क है जो मैंने वाज़े किए हैं आम नॉलेज और पब्लिक के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक कीजिए और अपने कमेंट से, अपनी आराज़ से मुझे आगाह भी करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।